हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? वैसे ब्लॉग के शुरुआत में ही मैं कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ। एक्चुअली इन दिनों मन ही नहीं लग रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, ज़रा सा भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि आप सभी जानते हैं किस रीज़न की वजह से जो हादसा हुआ कोलकाता में, जो कि मेरा शहर है, जहाँ पे मैंने कितनी साल बिताई। मैं वहाँ पे पली बड़ी हुई हूँ। मैंने ऑलमोस्ट मेरी ज़िंदगी के आधी ज़िंदगी मैंने वहाँ बिताई है। मेरे शहर में ऐसे एक हादसा जो कि हिला कर रख दिया हम सभी को। आरजी कौर, जो कि वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन कोलकाता जहाँ तक मेरी जानकारी है, एंड उसी हॉस्पिटल में आज से कुछ सालों पहले मेरे नाना जी, बहुत साल पहले मेरे नाना जी का ट्रीटमेंट हुआ था। उनको प्रेस में कर बैठाया गया था। जो चीज़ हुआ मीन्स अनएक्सेप्टेबल सच में। एंड मुझे बहुत हैरानी इस बात की हो रही है कि जहाँ तक जानकारी मिली है, प्रॉपर अपडेट तो अभी तक आया नहीं, पर जितना अपडेट मिला है कि पॉलिटिशियन का भी सपोर्ट है इट सेंस, जो हादसा हुआ है उसको दबाने के लिए। कितना सही कितना गलत मालूम नहीं, बट बहुत हंगामा चल रहा है। एंड जहाँ पे मीन्स हॉस्पिटल में लोग जाते क्यों हैं? अपना ट्रीटमेंट करने, तकलीफ़ है, तकलीफ़ से मुक्त होने। और डॉक्टर क्यों होते हैं? हमें इलाज करने के लिए, हमें ठीक करने के लिए। और हॉस्पिटल जैसे एक जगह पे इस तरह का हादसा, मीन्स मुझे बहुत दुख हो रहा है। जो न्यूज़ में पता चला, जिस तरीके से लड़की का रेप किया गया है एंड उसे जिस तरह से मारा गया है, उसके आँखों से खून, उसका गला तोड़ के उसको मार डालना, मीन्स गला दबा के, मीन्स लोगों में ज़रा सा भी इंसानियत नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। मतलब डर नहीं है। अगर डर नहीं है अपनी मर्दानगी दिखाने में, अगर तुम्हें ज़रा सा भी डर नहीं है और ऐसी हरकतें करने में अगर कोई डर नहीं है, तो फिर छुप क्यों रहे हो? सामने आ जाओ ना, खुद से एक्सेप्ट करो मैंने किया है। अब कहाँ, अब क्यों डर रहे हो? अब क्यों छुप रहे हो? एक इंसान पकड़ा गया है एंड वो गधा अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा है, वो बाकी लोगों का नाम नहीं ले रहा है। बिकॉज पहले तो पता चला रेप है, उसके बाद पता चला गैंग रेप है, एंड देन ये मर्डर भी ऑब्वियसली एक इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से लड़की का हत्या किया गया है, वो तो एक इंसान के लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो डेफिनेटली, और वो कितनी सुंदर है यार। यही प्रॉब्लम होता है कि हमारे इस देश में ना सुंदरता नहीं होनी चाहिए। मतलब यही एक प्रॉब्लम होता है। मीन्स पता नहीं ऐसे कैसे सोच के, मीन्स इतना टाइम, जब मुझे ये बात पता चला ना, मुझे पता चला कब, 15 अगस्त। मैंने बहुत कुछ सोची थी उससे पहले। मैं एक्चुअली न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती, मैं न्यूज़ चैनल नहीं देखती, मुझे कुछ नहीं पता था। पर बोलते हैं ना, न्यूज़ चैनल या सोशल मीडिया में भी मैं उतना एक्टिव नहीं हूँ जितना मैं एक्टिव हूँ यहाँ पे। मेरे पसंद के जो लोग होते हैं उनका मैं ब्लॉग देखती हूँ, दैट्स इट। उसके बाहर मैं कुछ नहीं करती। मुझे नहीं पता था, मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया। तुम्हें पता है कलकत्ता में क्या हुआ 15 अगस्त? मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं 15 अगस्त में मैं क्या करूँगी। मैं इतना खुश हूँ, पर क्यों मैं आज़ादी क्यों सेलिब्रेट करूँ? क्योंकि अभी तक हम लड़कियाँ आज़ाद नहीं हो पाए। कुछ दिन पहले की बात है, परसों की बात है। मैं आई थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट सैटरडे। मैं बाल भवन से जब मैं गई थी, हमारा घर का एक रिमोट है जो मुझे ठीक करने देना था, ठीक करने दे दिए थे, उसको मुझे रिसीव करना था। तो मैं जब अंदर गई, देख रही थी एक औरत है एंड एक आदमी है, एंड मेरे घुसने से पहले और एक आदमी घुसा एंड मेरे पीछे और दो आदमी। और वो जगह बहुत ही छोटा था, वो एरिया इत्थू सा था, मतलब पकड़ लो यहाँ से लेके इत्थू सा था। उसमें ऐसे करके हम लोग खड़े थे कि मतलब अभी जैसे बस में होते हैं। तो मैं लिटरली अनकंफर्टेबल हो गई। मेरे दिमाग में ये नहीं चला अगर कोई बदतमीजी की तो मैं क्या करूँगी। मुझे ये टेंशन हो गया था कि कोई मेरे साथ बदतमीजी ना कर दे। अभी हमारे अंदर इतना ये डर बैठ गया है। अब सिर्फ हम नहीं, मीन्स अभी मैं क्या बताऊँ, मीन्स मैं बहुत ही सरप्राइज्ड हूँ कि जिस तरीके का हरकत हुई है। जल्द से जल्द जस्टिस मिलनी चाहिए, ये मेरा सोचना है। ये मेरा क्या, पूरा देश का सोचना है।
एंड जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है, बिकॉज ये हादसा इस बार तो बहुत ही, अगर आप निर्भया केस के बारे में अगर आप जानते हो तो उससे भी ज़्यादा घिनौना हरकत इस टाइम हुआ है, जो कि सच में अनएक्सेप्टेबल है। सो मैं वही फील कर रही थी कि मीन्स मैं वैसे भी उतने लोगों के साथ मैं कम्युनिकेट नहीं करती हूँ। मेरे जो लोग हैं, मेरे अपने, मेरे फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड, मेरे सासू माँ, दैट्स इट, मेरे कलीग्स, दैट्स इट। थोड़ी मेरे फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे अभी, सोनिया के अलावा मेरे और कोई फ्रेंड नहीं है। एंड मुझे दोस्त बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज मैं जैसी हूँ, मैं जिस लाइफ को मैं लीड कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अपने लाइफ में। सो मैं उतने लोगों से कम्युनिकेट नहीं करती हूँ। बाल भवन में जो पेरेंट्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट होता है थोड़ा बहुत, बच्चे जो होते हैं ना, ऑब्वियसली कलीग्स, दैट्स इट, उसके बाहर नहीं। और जहाँ ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करती हूँ। सो अगर ऐसी चीज़ें बोलने जाए ना, क्योंकि देखिए मैं तो ऐसे ही बड़ी पैदा तो नहीं हुई हूँ, मैं भी अपना बचपन क्रॉस करके आई हूँ। मेरे साथ भी ऐसे छोटे छोटे मैं इतनी लकी रही हूँ कि मेरे साथ बड़ा कुछ हुआ नहीं, पर छोटे छोटे ऐसे हादसे मेरे साथ हुए हैं जो मैं सोच के, जब भी ये बात आई ना, ये कोलकाता का केस के बारे में, मर्डर केस के बारे में, रेप केस के बारे में, मैं अपने फ्लैशबैक में, मतलब मेरे लाइफ के फ्लैशबैक में मैं चली गई थी। क्योंकि मैं ऑब्वियसली स्कूल तो छोड़ो, स्कूल में मेरे सारे टीचर्स, मेरे सब लोग बहुत अच्छे थे, पर मैं जिनसे ट्यूशन लेती थी, मैं उस टाइम पे, मैं कितनी उम्र की होंगी, मैं शायद खुद 10-11 साल की। तो उस टाइम पे मेरे जो ट्यूटर थे वो मुझे ना गलत तरीके से छूते थे। तो मेरा एक चीज़ क्या था ना मेरे अंदर, कि मैं अपने माँ से सब कुछ शेयर करती थी। मैं कुछ भी मेरे साथ गलत होता था ना, मैं अपने माँ से शेयर करती थी। पर ये चीज़ मैं कहना चाहूँगी आप सभी से, स्पेशली जो बच्चे हैं, मैं चाहूँगी जितने, अगर कोई पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं या कोई बच्चे भी अगर मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ डरना मत। भले ही आपकी गलती हो या आपकी गलती ना हो, आपके साथ अगर कुछ गलत होने आप देख रहे हो, आप अनकम्फर्टेबल हो, आपको लग रहा है कि आप ये फील नहीं कर रहे हो, ये महसूस, बहुत लंबा सीटी मार रहा है, अगर आपको ये फील हो रहा है कि मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे ये हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो फिर तो बेटर ये होगा कि भले आपकी गलती हो या ना हो, अपने पेरेंट्स को जाके सीधा बोलने का, स्ट्रेट। अगर स्कूल में हो रहा है तो टीचर को जाके या प्रिंसिपल को जाके बोलने का। तो क्या है ना, आगे ऐसा कुछ घिनौना हरकत होने से पहले आप एटलीस्ट सतर्क हो सकते हो, उससे बच सकते हो। एंड हमें एग्जैक्टली तो स्टोरी पता नहीं जो कोलकाता केस के बारे में प्रॉपर, पर जहाँ तक अभी तक मेरे जो जानकारी है कि अभी भी एक इंसान के अलावा बाकी जो लोग थे वो अभी तक पकड़े नहीं गए। सो उन्हें जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। एंड जो अभी ये है ना, अभी तो गवर्नमेंट से ये बोला है ना कि उनको फांसी का सज़ा मिला जाएगा। पंकज, फांसी का सज़ा मिलेगा ऐसा बोला है ना। सो सोचना नहीं है, पकड़ेंगे विद इन दैट मोमेंट ओनली, मार डालो, यही ज़रूरत है, यही उनका पनिशमेंट है। मैं इतने दिन ना मैं टाइम लगा रही थी, मुझसे ना मैं बात करना भी चाह रही थी, पर मैं क्या बात करूँ इस टॉपिक पे, मैं क्या बात करूँ। अगर मैं बात करूँगी, मैं कुछ कर भी नहीं पा रही। भगवान का ये मैं कहूँगी कि आज तक मेरे आसपास कभी भी कुछ गलत होते हुए मैंने देखा नहीं है। और जो मेरे साथ हुए हैं, बहुत ऐसे इंसिडेंट, 2-3 इंसिडेंट मेरे साथ रहे जो हुए हैं, जिसमें ऑब्वियसली मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ, मेरे दीदी हमेशा मेरे साथ होती थी, तो मैं उनसे शेयर करती थी, तो इसलिए मैं सेफ रही हूँ। उतना गलत कुछ खराब होना हुआ नहीं मेरे साथ। तो आई रियली डोंट नो कि मैं इस बारे में क्या बात करूं। मुझे इतना बुरा लग रहा है, बस इतना प्रे कर रही हूँ भगवान से कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें जल्द से जल्द सज़ा मिले, मौत मिले, और वो भी दर्दनाक मौत मिलना चाहिए। ये मैं लिटरली फील करती हूँ कि जब मुझे 2-3 दिन लगे, मुझे इतना मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, मेरे को तकलीफ हो रही थी। आई टुक लॉट ऑफ टाइम। मुझे पता चला 15 तारीख को, एंड टुडे इज 19th। मुझे इतना तकलीफ हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या करूँ। एनीवेज, चलिए आज का व्लॉग ये स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आज पंकज, आज हम पति पत्नी मिलकर एक साथ खाना बनाए हैं।
क्या खाना बनाया है पापू? कढ़ी एंड समथिंग। खिचड़ी, कढ़ी एंड समथिंग। तुमने स्टोव बंद किया? नहीं। अच्छा, और एक सीटी मारना है एंड उसके बाद हमें निकलना है। बाप बेटी का प्यार, और उसके बाद हमें थोड़ा निकलना है। सो चलिए थोड़ी देर मिलते हैं, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। सो हम लोग घर आ चुके हैं एंड आप लोगों को दिखाती हूँ कैसा दिख रहा है। एक्चुअली ना प्रेशर कुकर में मैंने सीटी तो 3 मारे थे, बट एक्चुअली ना क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा सूखा हो गया। सो मैंने क्या किया, इसमें मैंने वो सब मीन्स क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा किए हैं, बिकॉज रात को भी हो जाए इसलिए। सो ये है खिचड़ी एंड ये पंकज ने बनाया है करी। सो थोड़ा तीखापन कम हो गया था, तो इसलिए थोड़ा और इसमें मिर्ची ऐड किया गया। एंड सच कहूँ दोनों ही बेस्ट बनाए। सो इतना अच्छा बन सकता है हमारे हाथों से। पाकू कैसा लग रहा है? मम्मा कैसा लग रहा है? एंड यहाँ पे अचार में लिया है, हाँ अचार में लिया है मिर्ची वाली अचार। मुझे ज़बरदस्त भूख लगी है एंड डेज़ी के लिए डॉग फूड है। एंड डेज़ी किधर है दिखाती हूँ, मैडम उधर गुमनाम होके बैठी है। उसको मिलता नहीं है ना, वी डोंट शेयर विथ हर जब हम लोग खाते हैं। हे गाइस, सो लंच हो चुका है, मैं रेडी भी हो गई हूँ नहा धो के। एंड आज मैंने ये नया वाला ईयरिंग पहनी हूँ। आई नो जा नहीं रहा है, पर मुझे पहनने का बड़ा मन हो रहा था कि यार ईयरिंग्स लाई हूँ, पे कैसे पहनूँ, क्योंकि इस बार मेरा चतुर्थी मैं ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँगी। वैसे आज सेलिब्रेशन है, आज है रक्षाबंधन, क्योंकि आज मंडे है 19th of August। सो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। सो अभी तो बाल भवन जा रही हूँ, बाल भवन के बाद मैं जाने वाली हूँ दीदी के घर पे। सो फाइनली मैंने भी डिसाइड कर लिया है, क्योंकि मेरा एक व्यूअर है, मतलब आई डोंट नो वेदर उन्होंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, बट वो मेरे ब्लॉग्स देखे हैं एंड उन्होंने खुद कहा कि आप ट्राइपॉड स्टैंड लेके ब्लॉगिंग करो। ये ऐसे चमकू लग रही हूँ इस बार, बाल सामने में अभी गीले हैं ना। सो चलिए निकलते हैं एंड निकल चुके हैं एक्चुअली। सो मिलते हैं बाल भवन में, क्योंकि थोड़ा तो वहाँ पे भी मैं शूट करूँगी। आप लोगों को दिखाया नहीं है, बट आज रक्षाबंधन है और मैं दीदी के घर जाने वाली हूँ, तो मैंने बनाया है ये राखी, एक दीदी के लिए और एक भाभी के लिए। सेम दिखता है दोनों का, सिंपल सा बनाई हूँ, ज़्यादा हाई फंडा नहीं बनाई। सो अभी चलो निकलते हैं। रुका, तेरा फेवरेट भाई कौन सा है इसमें से? उसका फेवरेट भाई नहीं आया। अरे नहीं है। आज हम लोग देखना चाहेंगे कि यहाँ पे जितने भी लड़के हैं किसको ज़्यादा से ज़्यादा राखी मिलता है। नहीं, उसको शाबाशी है कि इतने बहने बनाए हो। राखी के बंधन को निभाना।
हाँ और ये भी देखना है कि कौन सा एक बचता है बिना राखी के। तुम लोगों ने डिसाइड किया कौन है तुम्हारा फेवरेट भाई? जिसको आप अपना फेवरेट भाई मानते हो उनको ही पहनाना है, सबको पकड़ के नहीं पहनाना है। और अगर नहीं पहनाना है तो नहीं पहनाना है, नो जबरदस्ती। अरे बाकी को मारना नहीं नहीं ध्यान से देखिए इस बच्चे को। राखी की दुकान, जरा राखी ये और एक खुल गया आराम से। मैं पहुंच चुकी हूँ कुरछरम। टीचर मेरे साथ आई थी, अर्चना टीचर, उनको अभी ड्रॉप किया। अभी जाने वाली हूँ पहले हमारे घर, क्योंकि हमारा कुछ भगवान के फ़ोटोज़ हैं, वो कलेक्ट करने हैं। फटाफट कलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन दीदी के घर जाऊँगी। ये रहा वो फ्लैट, ये हमारा बेडरूम हुआ करता था, किचन। ये साइड में एकदम खाली था एंड यहाँ पे बिल्डिंग बोर्ड किसी का घर। काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ आई हूँ। एक सेकेंड, दरवाज़ा लॉक नहीं किया। लॉक करना भूल गई थी। आई थिंक आज मेरा ये लास्ट आना है इधर एंड इसके बाद मैं यहाँ पे नहीं निकलूँगी। एक्साइटेड होके ढम 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 करके आ गई, पर कोई नहीं है। एक्चुअली कोई होने वाला था, और जिसे हम फ्लैट बेच रहे हैं उनका कोई यहाँ पे आके रह रहे हैं, इतना मुझे पता था। सो आई डोंट नो, कोई नहीं है। एक वीडियो ले लूँ। मैं वैसे ऊपर नहीं जा रही हूँ, ऑलरेडी आ चुके हैं, वो लेके आएंगे। तो मैंने सोचा क्यों ना ये एक लास्ट वीडियो। और ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ना पूरे प्लांट्स, यहाँ पे हमारा छोटा सा एक मिनी गार्डन हुआ करता था। ये हमारा हॉल का, ये जगह बहुत मिस करूँगी। वैसे कभी कभार याद करती हूँ, पर अच्छा हुआ कि मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की एंड ब्लॉग के थ्रू जहाँ पे भी रही, ये वाला घर, नावली के घर, वहाँ के क्या बोलते हैं इसको, याद सब ये करके रखी। चलो आगे। आज है नेक्स्ट डे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? एक्चुअली कल व्लॉग में आफ्टर जो हमारे पुराने घर का जो मैंने शूट किया, उसके बाद मैंने और कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि वो फ़ोटोज़ वगैरह जो कलेक्ट किए थे, ये रहा, लेके आए। इतने सारे फ़ोटोज़ मतलब भगवान के फ़ोटोज़ उस घर में था, वो मुझे नहीं मालूम था। एक्चुअली हमारे पास और एक दीवान था जिसके अंदर वो सारे फ़ोटोग्राफ्स थे, तो वो दीवान हमने सेल कर दिया था। तो वो फ़ोटोग्राफ्स पंकज ने निकाल के रखा था एंड मुझे उस चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। तो कल मैं देख रही थी इतने सारे फ़ोटोग्राफ्स, हम तो सारे फ़ोटोग्राफ्स लेके आए थे भगवान के। तो वो हो जाने के बाद दीदी के घर गई। दीदी के घर जाने के बाद वहाँ पे एक्चुअली जब मैं गई तब देख रही हूँ शौर्या, माही, ईशान, राघव, ये चारों ऑलरेडी सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं एक्चुअली वीडियो लेना, एक्चुअली ऑलरेडी उन लोगों का स्टार्ट हो चुका था, तो बीच में मुझे वीडियो नहीं लेना था, पर कुछ फ़ोटोज़ श्वेता भाभी ने क्लिक किए, बट हमारे फ़ोटोग्राफ्स कोई नहीं ले पाया बिकॉज बच्चे बिजी हो गए थे, उनको खाना दिया गया था, डिनर। तो उन लोगों को ऑब्वियसली उठाकर हम फ़ोटो क्लिक नहीं करवा सकते थे, तो हमारे फ़ोटोग्राफ्स नहीं थे। एक्चुअली हमारे फ़ोटोग्राफ्स कैसे, मैंने दीदी और भाभी को पहनाए, तो हमारा फ़ोटो कौन लेगा? सो वो हुआ नहीं। फिर मैं सोनिया के घर गई। एक्चुअली मुझे फेशियल का अपॉइंटमेंट, एक्चुअली एक बंदी है जो घर आती है एंड पार्लर की जो काम होते हैं ना वो करती है। तो मुझे एक्चुअली फेशियल करना था और वैक्सिंग करनी थी, तो वो बंदी 7:30 बजे आने वाली थी, पर वो आई
काफ़ी लेट, 1 घंटा लेट, 8:30 बजे आई थी। तो वो सब करते करते मतलब सिर्फ फेशियली का आई थिंक 40 to 45 मिनट्स लगे। तो मैं 9:30 बजे जाके फ्री हुई। एक्चुअली मुझे ना पेट्रोल भी भरना था, बट मैंने सोचा जाने से पहले ही मतलब मरगाँव जाने से पहले कुर्चन में ही मैं ये कर लूँगी, क्या बोलते हैं, पेट्रोल भरवा लूँगी। सो पेट्रोल भरवाने के बाद वहाँ पे भी काफ़ी टाइम लगा, मुझे 10-15 मिनट रुकना पड़ा बिकॉज वहाँ पे ऑलरेडी पेट्रोल फिल किया जा रहा था। तो वेट की, देन पेट्रोल भर के फिर मैं घर आई। तो उसके बाद इतना टायरिंग फील हुआ बिकॉज ना वो बंदी जब फेशियल कर रही थी ना, तो लास्ट में जो फेस पैक लगाते हैं तो वो ना मैं आराम कर सकूँ इसलिए ना सर पे वो थोड़ा मसाज की थी। एंड आई फील सो स्लीपी, क्या बताऊँ। फिर घर जैसे तैसे आई मैं आराम से गाड़ी चलाते हुए, जहाँ पे मैं 30-35 मिनट्स में पहुँचती हूँ कुर्चरम से लेके मरगाँव तक। वहाँ पे मैंने आई थिंक 45 मिनट्स लगाए पहुँचने में बिकॉज मुझे इतनी नींद आ रही थी। मैं घर आके बहुत टायर्ड हो गई थी, सो व्लॉग में और कंटिन्यू नहीं कर पाई। कुछ बातें एक्चुअली मुझे करनी थी। कल की जो टॉपिक लेके मैं बात कर रही थी अबाउट कोलकाता केस, मर्डर केस या रेप केस, तो ऑल इन वन केस है एक्चुअली। तो उसमें ना कुछ इंसिडेंट मैंने ना शेयर करना मेरा रह गया। मीन्स जैसे मैंने कहा था ना, जब ये इंसिडेंट सुनने को मिला, ये हादसा जो उस लड़की के साथ हुई, मैं बहुत ज़्यादा ना मैं फ्लैशबैक में चली गई और घबरा गई। वो इसलिए क्योंकि ना कुछ ऐसे सिचुएशन ना मेरे साथ घटते घटते एक्चुअली, मैं अगर थोड़ा अपना दिमाग नहीं लगाती उस टाइम पे, अगर मैं स्टूपिड रहती काफ़ी हद तक, बच्ची थी ऑब्वियसली। अगर आप जो भी मेरे साथ हादसा हुए हैं ना, वो मेरे कुछ 8 साल से 12 साल के अंदर। एंड मेरी माँ मुझे इस कदर ट्रेनिंग दी थी उस टाइम पे, जो कहीं ना कहीं काम आया। आई रिमेंबर मैं शायद कुछ 10 साल की थी। एक इंसिडेंट तो मैंने आपको मेरा ट्यूटर के बारे में बताए थे। जब मैंने ये बात उठाई है, आई नो ये ब्लॉग काफ़ी लंबा होगा, बट मुझे ये शेयर करना था कि मैं बहुत ज़्यादा फ्लैशबैक में चली गई थी, बहुत घबरा गई थी कि मेरा बचपन कैसा मैंने स्पेंड की। एक्चुअली ये 2-3 इंसिडेंट है, एक्चुअली काफ़ी इंसिडेंट्स हैं जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। एंड आई रियली वॉन्ट टू शेयर ऑल दिस विथ यू गाइज, क्योंकि एक्चुअली ना ये कुछ दिन जो मैंने ब्रेक लिया, एंड मम्मा का एक्चुअली बर्थडे ना 15 तारीख को हमने सेलिब्रेट किए थे। उसके वीडियो है मेरे पास, मैंने अभी तक शेयर नहीं किए हैं बिकॉज नहीं हो पा रहा था। इतना दुख भरा माहौल है इस वक्त, इतना तकलीफ में है हम सभी। जो एक लड़की के साथ हुई है वो किसी के साथ, मतलब मेरे साथ भी अगर होता तो कैसा महसूस मेरे परिवार करते। तो आई फेल्ट लाइक शी इज़ पार्ट ऑफ आवर फैमिली, मीन्स ऐसा फील हो रहा था, मीन्स बहुत अजीब लग रहा था। तो मेरे वो मैं फ्लैशबैक में चले गई। सो आई वांट टू शेयर सम इंसिडेंट्स। हो सकता है कि आज के जनरेशन में जो बच्चे हैं शायद वो फेस ना करें एंड वो पहले से प्रिपेयर्ड रहे। सो आई रियली वांट टू शेयर दिस। सो दूसरा जो इंसिडेंट था वो था, मैं जब 8 साल की थी, हमारे मैं शोधपुर में रहती थी, एंड वेस्ट बंगाल शोधपुर। वहाँ पे एक पार्क था, मैं जगह का नाम नहीं लूँगी, शोधपुर बता रही हूँ बस। तो वहाँ पे पार्क था जहाँ पे मैं जाती थी खेलने के लिए। वहाँ पे स्लीप होता था, झूला होता था, एंड बहुत सारी चीज़ें होते थे। कुछ मेरे जो वहाँ के एरिया में जो मेरे फ्रेंड्स होते थे उनके साथ मैं जाती थी। तो वहाँ पे मैं उस टाइम पे शायद मैं अकेली थी, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मुझे वहाँ अकेले नहीं होना चाहिए था। जब मैं देखी मेरे दोस्त लोग चले गए थे तो मुझे भी जाना चाहिए था घर, बट नहीं, मैं और थोड़ा सा स्पेंड करना चाह रही थी। तो हमारे वो पार्क के ठीक ऑपोजिट जो कि ओनर थे उस पार्क के, क्योंकि वहाँ पे ना दुर्गा पूजा सेलिब्रेट किया जाता था, एंड वो जो इंसान था वो पॉलिटिशियन था, ठीक है, मतलब वो पॉलिटिशियन था। तो उनका घर उधर एंड ये पार्क, और वहीं पे दुर्गा पूजा सेलिब्रेट। तो उनके घर में एक आदमी जो काम करते थे, काम इन द सेंस उनका कुछ रेनोवेशन चल रहा था। तो वो आदमी काफ़ी बुढ़ा था, ठीक है। अभी मैं इतनी छोटी 8 साल की लड़की, मैं थोड़ी ना समझ पाऊंगी कि एक बुढ़ा आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है। एंड मैं सॉरी ये बात शेयर कर रही हूँ। ऑब्वियसली जब हमारा एज, क्योंकि ना मेरा पीरियड ना काफ़ी जल्दी स्टार्ट हो गया था,
आई थिंक मैं 10 या 11 साल की मैं जब थी तभी मेरा पीरियड स्टार्ट हो गया था। अब अभी तो 8 साल के बच्चे भी पीरियड 8 साल के बच्चों को भी पीरियड्स हो जाते हैं। तो उस टाइम पे ना मुझे वो मतलब बुढ़ा आदमी हो सकता है, वो आदमी शायद 65 to 70 के अंदर था वो आदमी। तो उन्होंने बुलाया और उनके साथ काफ़ी टाइम से ना मेरा हाय हेलो होता था, बिकॉज पार्क में जाते थे, बाकी बच्चों के साथ भी हाय हेलो होता था। तो आई नो दैट गाइज इन सो मेनी डेज, तो इसलिए मुझे लगा उसने बुलाया, तो आई वेंट टू हिम। तो बाद में उन्होंने मुझे लिया, अपने गोद में बैठाया एंड ही टच्ड माई प्राइवेट पार्ट्स। तो आई फेल्ट अनकम्फर्टेबल दैट टाइम ओनली एंड मैं वहाँ से झट से उठी एंड मैं वहाँ से भागी एंड आई वेंट देयर एंड आई टोल्ड माई मदर कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ। ठीक है, इट वॉज माई मिस्टेक। बोलते हैं माँ बाप हमें बचपन से ये सिखाते हैं कि कोई भी अननोन इंसान अगर आपको बुलाए या आपको कुछ खाने को दे, आप कभी भी उन्हें एंटरटेन ना करें। बट मुझे ऐसा लगा बिकॉज आई नो दैट गाय सो मेनी डेज से मैं उनको जानती हूँ, तो इसलिए मैं उनके पास चली गई थी। तो मेरी माँ को जाके बताई, देन मेरी माँ आई एंड देन वो जो पॉलिटिशियन थे उनको बोले एंड देन बहुत इश्यूज़ हुए, उनको टाटा बाय बाय किया वो आदमी को, बूढ़ा आदमी जो था। सो ये एक इंसिडेंट। दूसरा इंसिडेंट ये था कि जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ जानती थी कि मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी नहीं हूँ, तो मैं कुछ बन पाऊँगी कि नहीं पढ़ाई में, कुछ डॉक्टर इंजीनियर या मैं लॉयर बन सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि मेरी माँ चाहती थी कि मैं लॉयर बनूँ। एंड उस टाइम पे नहीं, बट काफ़ी जब मैं थोड़ा बड़ी हो रही थी मैं भी चाहती थी कि मैं लॉयर बनूँ, क्योंकि मैं बचपन से ना डिबेट करती थी, मतलब आर्ग्यूमेंट्स करती थी। तो देखा कि यार पढ़ाई से तो इसका कुछ होगा नहीं, तो मेरी माँ चाहती थी कि चलो इसको अगर डांसिंग एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो मेरी माँ मुझे काफ़ी हद तक ना सपोर्ट करती थी। एंड एक आदमी था जिसे मेरी माँ अपने छोटे भाई की तरह ये मतलब उनको मैं मामा बुलाती थी। तो आई रिमेम्बर कि उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देते थे एक्टिंग के लिए। ही वॉज एन प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर एंड अभी मुझे नहीं पता, मैं एक्चुअली बंगाली चैनल्स तो देखती नहीं हूँ, तो उनका नाम भी मुझे अभी याद नहीं है। तो मैं गई थी ट्रेनिंग के लिए। शुरू में 2-3 बार, जितनी बार मैं गई थी अकेले गई थी, कुछ मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ नहीं, तो आई वॉज नॉर्मल। मुझे लगा यार ही इज़ अ नाइस गाय, मैं मामा बुलाती हूँ। तो उन्होंने जब शायद उस दिन ना उन्होंने ड्रिंक किया हुआ था एंड ऑब्वियसली स्मेल से पता चलता है, उतना समझ आ ही जाता है, क्योंकि फैमिली में कुछ कुछ लोग पीते हैं तो स्मेल आते पता है। तो मुझे थोड़ा ये फील हुआ कि मैं जाऊँ अंदर, पर जस्ट बिकॉज ही इज़ वेरी नाइस टू मी, तो मैं गई थी। एंड उस टाइम पे भी उन्होंने मीन्स एक्टिंग करने के लिए फेस ये सब, कभी भी उससे पहले उन्होंने टच नहीं किया था मुझे, टच करके कभी उन्होंने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया था। आई थिंक दैट डे ही वॉज ड्रंक, सो ड्रिंक किए थे, तो शायद उनके अंदर वो थॉट आया एंड उन्होंने मुझे यहाँ पे आई स्टिल मैं बस सोच के मुझे ना मैं क्या बोलूँ कैसे सिचुएशन से मैं फेस की हूँ। सो उन्होंने मुझे ऐसा टच किया था एंड मैं फिर से अनकंफर्टेबल फील होने लगी एंड मैंने कहा नहीं आज ट्रेनिंग नहीं करते हैं बोल के मैं वहाँ से। एंड ऑब्वियसली उसकी मम्मी भी थी, क्योंकि उसकी मम्मी मतलब वो अकेला बेटा था एंड उनकी माँ थी, तो ऑब्वियसली अगर मैं ये करूँगा। एंड आई थिंक तब मैं शायद 13 ईयर्स की थी, तब मैं 13 साल की थी। तो मैंने कहा कि नहीं आज नहीं करते हैं। एंड उन्होंने मेरे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की, जस्ट ही उन्होंने ऐसे करके टच की, तो मुझे वो फीलिंग अच्छा नहीं लगा। तो मैंने उस टाइम पे मैंने उनको कहा कि नहीं आज नहीं करते हैं, मेरा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। सो बोल के मैं वहाँ से निकल गई। अगर मैं चिल्लाती कुछ करती तो उसकी मम्मी आ जाती एंड उनके साथ बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग हो गया था। सो आई डोंट नो अभी ये आदमी कहाँ स्टैंड करता है या वो इस इंडस्ट्री में है कि नहीं, बट एट दैट टाइम ही वॉज देयर। ओके तो मैं वहाँ से निकल गई एंड आई टोल्ड मदर एज यूजुअल, मैंने अपनी माँ से शेयर किया। एंड मेरी माँ मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। तो जब तक मेरी माँ के साथ मेरा साथ रहा है, मेरी माँ के साथ 15 साल, मतलब मैं जब 15 साल की थी तब मेरी माँ गुजर चुकी थी, तो तब मैं माँ के साथ सब कुछ शेयर करती थी। अगर मुझे किसी बंदे पे क्रश भी होता था ना, आई यूज्ड टू गो एंड टेल माई मदर। तो ऐसा बॉन्डिंग था मेरी माँ के साथ। और मैं जानती हूँ मेरी माँ उतना ही स्ट्रिक्ट थी, उतने ही वो मतलब अगर मैं कहीं गलती करती थी ना, मेरी माँ दूसरे के बच्चों को ब्लेम करने से पहले वो जानती है कि उसकी बेटी कैसी है।
वो उसकी बेटी क्या कर सकती है। तो वो दूसरों के बच्चे पे उंगली उठाने से पहले वो पहले मुझे 4 चांटे मार देती है, फिर बोलती है इसकी गलती है। पर आप ये मत सोचो कि आपके भी बच्चे दूध के धुले हुए हैं, क्योंकि एक साथ मतलब अगर कुछ गलती होती है ना तो वो दोस्त मिलके हम सब लोग एक साथ करते हैं ना, एक इंसान से तो ऐसा होता नहीं। मतलब एक ऐसे मैं सिचुएशन बोल रही हूँ। तो मेरी माँ वैसी थी, दूसरे बच्चों पे उंगली उठाने से पहले वो पहले अपने गिरबान में झांक के देखती है कि मेरे बच्चे कैसे हैं। मेरी माँ वैसे टाइप की थी। शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बट ऐसी थी कि स्ट्रिक्ट थी पर फिर भी मुझे फील होता था कि आई शुड टेल हर एवरीथिंग। तो वो एक इंसिडेंट हुआ। और अब जो मैं इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ ये तो मेरा आखिरी, ज़िंदगी का आखिरी। उससे पहले ट्रेन वगैरह का वो मैं इग्नोर करती हूँ, क्योंकि कभी कभार ना जब हमको लेडीज़ कंपार्टमेंट में घुसने को नहीं मिलता है ना, तो जल्दी मुझे ट्रेन पकड़ना है तो हम जनरल में चढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे जो इंसिडेंट्स होते हैं उस चीज़ से मैं बहुत अच्छे से डील की हूँ। सो हाँ, टच वच करते थे, वो जाने दो, वो उतना मैटर नहीं करता। अभी वो ज़िंदगी तो मैं जीती नहीं हूँ, तो अभी सोच के क्या फ़ायदा। सो लास्ट जो मेरा इंसिडेंट था वो था जब मैं कलकत्ता से गोवा आ रही थी 2012। तो मैं एक्चुअली ना मल्टीपल काम करती थी पैसे कमाने के लिए। तो मैं इंश्योरेंस कंपनी में काम करती थी, स्कूल में पढ़ाती थी, ट्यूशन्स लेती थी, एंड मैं ग्रेजुएशन इग्नो से करती थी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। तो इसलिए मेरे पास काफ़ी टाइम होते थे। तो मैं ये क्या बोलते थे कि मैं 2012 में बहुत आराम से ग्रेजुएशन दी हूँ। इंसान 3 साल में कंप्लीट करते हैं, मैंने टोटल 4.5 साल लगाए ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में। मैंने बहुत आराम से मैंने अपना ग्रेजुएशन दी, बट आई एम नाउ ग्रेजुएट क्योंकि मेरी दीदी को ये चाहिए था, क्योंकि हमारे फैमिली ना वेल एजुकेटेड है, ईच एंड एवरी पर्सन। कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, ऐसा है। तो हमें एटलीस्ट उनका नाम रोशन करने के लिए एटलीस्ट ग्रेजुएशन का तो टैग होना चाहिए। तो अभी क्या है कि मैं वहाँ पे मल्टीपल काम करती थी, ट्यूशन्स लेती थी, मैं स्कूल में पढ़ाती थी, इंश्योरेंस में थी। तो मेरा ना एक्चुअली टारगेट था, ऑब्वियसली इंश्योरेंस कंपनी में हो, टारगेट था, एंड आई रियली वांट दैट मनी। मुझे पैसे चाहिए थे और मेरे काफ़ी हद तक मुझे वो पैसे मिलने वाले थे, जो कि बहुत बड़ी रकम थी उस टाइम पे। मेरे हिसाब से मुझे कुछ 10,000 से 12,000 रुपये मिलने वाला था, क्योंकि सब मिला के मेरे जो टारगेट है सब मिला के वो ऑन द स्पॉट हमको नहीं देते हैं, एंड ऑफ द मंथ ऐसे करके पूरा हमारा जो ये रहता है ना, कमीशंस होते हैं या जो भी है, वो हमें एंड में मिलता था। तो मुझे एक लास्ट था जो मुझे बकरे को पकड़ना था, एंड उनके साथ मैंने ऑलरेडी एक डील किए थे। उनको एक मैंने पॉलिसी मैंने बेचा था, तो दूसरा और एक पॉलिसी था जो उनको ही बेचना, बिकॉज मेरे पास और कोई इंसान ऐसा नहीं था जो बहुत माल रखता है, पैसे रखता है। तो मैं क्या करती, तो मुझे अपना टारगेट कंप्लीट करना है, क्योंकि 10 से 12,000 रुपये मिल रहा है। मजाक है यार, मैं कलकत्ता से गोवा जा रही हूँ। कलकत्ता इज़ अ वेरी चीप प्लेस, वहाँ पे खर्चे बहुत कम होते हैं, पर गोवा में ऐसा नहीं है। यहाँ पे 5 टाइम्स एक्स्ट्रा खर्चा इधर होता है। ओके, सो अभी क्या हुआ कि मैंने वहाँ पे गई, एंड वो काफ़ी हद तक दूर था। मतलब पकड़ लो मेरे घर से ट्रैवल करके कम से कम 1-1.5 घंटे का डिस्टेंस, काफ़ी दूर। मतलब मुझे पहले मुझे ऑटो पकड़ना पड़ता था, फिर ट्रेन पकड़ना पड़ता था, दमदम मेट्रो स्टेशन उतर के, फिर वहाँ से दमदम स्टेशन उतरने के बाद फिर दमदम ये मेट्रो पकड़ के मुझे दूसरे साइड पूरा साउथ में जाना पड़ता था। फिर वहाँ से मतलब वो ओवरऑल 1 घंटा 15 मिनट से जाने को लगता था, और आने का सोच लो। तो मैं उनके पास गई थी, एंड आई वॉज लाइक उनको सोची थी इजीली हो जाएगा, क्योंकि पहली बार जब मैंने किया था बहुत इजीली हो गया था, उतना झंझट नहीं था। विदिन 15 मिनट्स मैंने पॉलिसी सेल कर दी थी। तो मैंने ये किया कि मैं गई, मैं उनको इंसिस्ट कर रही थी, मान ही नहीं रहे। इट टुक ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स to 3 आवर्स उनको कन्विंस करने में कि वो ये खरीदे। एंड उस बीच में ऐसे करते करते ना रात के बज गए 10 साढ़े 10, एंड आई जस्ट सेड प्लीज़ आप। मैं उस टाइम पे रोना आ रहा था, आई वॉज, एंड उनके शब्द भी, उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत हरकत नहीं की, पर उनके जो होता है ना नज़र एंड कुछ शब्द जो वो मुंह से बोलते हैं वो बहुत तीर की तरह चुभते हैं, मुझे थोड़ा इरिटेट करते हैं। तो मैं गुस्से में भी आ रही थी, भाई यार मीन्स मैं क्या कर रही हूँ यहाँ, जाने तो मुझे नहीं चाहिए, मीन्स आई डोंट वांट मनी, आई विल लीव, छोड़ो। इनकी बातें भी थोड़े गंदे वे में जा रहा था, एंड लास्ट में आई रियली स्क्रूड अप, मेरा दिमाग ख़राब हो गया था। एंड मैंने उनको लिटरली बोला, यू डोंट वांट टू बाय, डोंट बाय, आई एम ओके, आई एम डन विद इट, बिकॉज मैं अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल होने लगी हूँ। मैं इतनी देर से आपको कन्विंस कर रही हूँ, मैं बहुत इरिटेट हो गई थी मैं।
एंड मैं उनके ऊपर लिटरली ब्लास्ट हो गई थी कि दिस इज़ नॉट द राइट वे कि आप मुझसे बात करो, आप देख रहे हो 2.5 घंटे से मैं आपको इंसिस्ट कर रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट दिस मनी। मैंने डायरेक्ट उनको बोला कि ऐसा ऐसा है मेरा सिचुएशन, आई वॉन्ट मनी। सो देन जब उन्होंने मीन्स ये लिए, उन्होंने कुछ टाइम के लिए पॉज ली। मुझे उस टाइम पर ना डर लगने लगा क्योंकि उनके घर में उनकी एक नाती और नातनी थी बिकॉज ही इज़ ऑल्सो वेरी एजेड। तो एजेड इन द सेंस आई थिंक ही वॉज 60। तो उनके छोटे नाती और नातनी थी, ये उनके बेटे और जो बहू है वो काम पे अभी तब तक आए कि नहीं आए मुझे पता नहीं बिकॉज दे हैव अ बिग हाउस। कहाँ से कौन से रास्ते से आए मुझे नहीं पता। तो आई वॉज लाइक, मैं पूरा दिमाग ख़राब हो गया था मुझे। एंड मैं लिटरली उन पर चिल्ला के उठी, मैंने भाड़ में जाए, पैसे के लिए मैं ऐसे फालतू बातें नहीं सुन सकती। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। मेरा वो रिएक्शन देखने के बाद उन्होंने अपना माइंड चेंज कर दी एंड ही सेड सॉरी। एंड जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं जो उनको बेचना चाह रही थी उससे भी बड़ा वाला पॉलिसी। मीन्स मैं अगर उनके पास गई थी कुछ शायद 5 लाख का ऐसा कुछ, तो आई डोंट नो एक्चुअली, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली हाउ कितना अमाउंट का था। मैं अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है, बट उन्होंने थोड़ा ज़्यादा करवा लिया। आई डोंट नो, वो शायद इम्प्रेस्ड हो गए थे या क्या हो गया था, तो उन्होंने ज़्यादा जो मैं उनको बोले, नहीं सॉरी 5 लाख मैं गलत बोली, 50,000 का 50,000। सो उन्होंने 1 लाख का ले लिया था महीने का। मतलब वो इतनी अमीर थे, अमीर है या अभी पता नहीं है, तो 10 साल पहले की बात कर रहे हो, 10-12 साल पहले की बात कर रहे हो। तो अभी याद आया 50,000 का था, नॉट 5 लाख, सॉरी। तो उन्होंने 1 लाख का ले लिया था। एंड आई वॉज लाइक, जब ये होना था मनी मन, मैं सोच रही थी, बहुत गाली दी मैंने उनको मनी मन, यार तुमको अगर लेना था चुपचाप ले लेते यार, इतने पैसे हैं आपके पास तो ले लो। मैंने उनको बताया कि मैं अब जाने वाली हूँ वापस, मुझे ये पैसे चाहिए, मैं वहाँ पे पैसे लेके जाना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर देयर। सो मैंने वो गुस्से में मैंने उनको बोली एंड आई डोंट नो वो इम्प्रेस्ड हुए एंड देन 50 की जगह 1 लाख का उन्होंने करवा लिया। एंड ऑब्वियसली जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे कुछ 16,000 से 17,000 रुपये मिल गए थे मेरे कमीशंस के। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो उसके बाद से ना मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी में कभी नहीं, मतलब मैं फिर भी एक बार गई थी बिकॉज मेरी दीदी ने रिकमेंड किया था मेरा नाम। तो मैंने एक्चुअली मुझे जाना नहीं था, पर दीदी की वजह से मैं गई थी एंड मैंने वहाँ के ट्रेनिंग ही यहीं पे मैक्स लाइफ मरगांव में। सो मैंने ये एंड गई थी एंड मुझे ऐसा लगा यार मुझे नहीं करना है, ठीक है जाती हूँ ट्रेनिंग देखती हूँ एंड पसंद नहीं है तो छोड़ दूँगी। बट मुझे इतने अच्छे लोग मिल गए, मैं जिसके अंडर में थी, इतने मीन्स अच्छे लोग मिले कि मेरा बाद में ना क्या है इंश्योरेंस का, डर जाते हैं ऐसा था। फिर भी मैंने थोड़े बहुत छोटे छोटे मैंने पॉलिसीज़ बेचे, बट फिर बाद में मैंने छोड़ दिया क्योंकि कुछ लोग ने छोड़ दिया एंड वो भी स्प्लिट हो गए, तो मैं क्या करती, तो ऑल्सो आई लेफ्ट। सो ये इंसिडेंट्स मेरे साथ रहे जो मैं एक्चुअली सोच रही थी कि कुछ क्या हो सकता था अगर मैं उस टाइम पे ऐसा एटीट्यूड या ऐसा बिहेवियर नहीं रखती तो क्या हो सकता था। बट मैं बहुत लकी रही हूँ, भगवान का साथ, भगवान का हाथ मेरे ऊपर था कि मैं बहुत सेफ रही हूँ। सो ये इंसिडेंट आई नो बहुत लंबा मैंने खींच दिए, बट आई रियली वांटेड टू शेयर बिकॉज आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट ऑल दिस एनी मोर एंड आई वांट टू स्टार्ट विथ फ्रेश ये एनवायरनमेंट। सो आई डोंट नो आगे क्या होने वाला है विद दैट गर्ल। आई मीन उसके साथ मीन्स इंसाफ का अभी तो पूरा, मुझे तो अभी अपने देश पे ज़रा सा भी भरोसा नहीं है। आई स्वेयर ऑन गॉड मुझे कोई भरोसा नहीं है, इतना टाइम लगता है ढूंढने में। आई डोंट नो, ज़रा सा भी ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। बस भगवान से यही उम्मीद रख रही हूँ कि जिन्होंने ये घिनौना काम किया है उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करें एंड सूली पे चढ़ा दे। दैट्स इट।